हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेसन 4 ऑफ फोटोशॉप फ्रॉम बिगिनर टू एडवांस। एंड आज के इस लेसन में हम ब्लेंडिंग मोड्स के बारे में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक लैंडस्केप की फ़ोटो ओपन कर रखी है। तो आप देखोगे कि जैसी कोई भी आप लेयर सेलेक्ट करते हो उसके ऊपर आपको ओपेसिटी का एक ऑप्शन मिलता है। ओपेसिटी के जस्ट लेफ्ट साइड में आपको एक नॉर्मल लिखा हुआ मिलेगा, ड्रॉप डाउन। ठीक है, तो आप जैसे ही नॉर्मल इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सारे ब्लेंडिंग मोड शो होंगे। टोटल कितने ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर? 27 ब्लेंडिंग मोड्स होते हैं फोटोशॉप के अंदर ही नहीं, अगर आप कहीं पे भी जाओगे तो लेयर स्टाइल में आपको ब्लेंडिंग मोड्स 27 के अराउंड या फिर थोड़े ऊपर नीचे मिल सकते हैं। अब बात ये आती है कि 27 ब्लेंडिंग मोड्स आपके लिए सीखना ज़रूरी है क्या? तो उसका आंसर है नहीं, बिकॉज ओनली इसमें 8 ऐसे ब्लेंडिंग मोड्स हैं जो आपके काम आने वाले हैं। बाकी के जो बचे हुए हैं 27 में से ओनली 8 ही ब्लेंडिंग मोड आपके काम आएंगे। बाकी के जो बचे हुए ब्लेंडिंग मोड्स हैं वो बहुत रेयरली काम में आते हैं। लाइक 99% ऑफ द टाइम आप ये 8 ब्लेंडिंग मोड्स ही यूज़ करोगे। एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 1% टाइम आप हो सकता है शायद उनको दूसरे वाले जो ब्लेंडिंग मोड्स हैं उनको यूज़ कर लो। सो वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड उन 8 ब्लेंडिंग मोड में से आपको मैंने ऑलरेडी 2 बता रखे हैं प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ नॉर्मल एंड डिजॉल्व। एंड अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने ये ब्लेंडिंग मोड्स बताए हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एंड आप उसको एक बार जाके देख लेना। अब बचे बाकी के 6 ब्लेंडिंग मोड्स जो कि मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एंड वो कौन कौन से ब्लेंडिंग मोड्स हैं? फर्स्ट इज मल्टीप्लाई, सेकंड इज स्क्रीन, थर्ड इज ओवरले, फोर्थ इज सॉफ्ट लाइट, फिफ्थ इज कलर डॉज एंड सिक्स्थ इज लीनियर डॉज। अब डायरेक्ट इन 6 ब्लेंडिंग मोड्स को बताने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि ब्लेंडिंग मोड असल में होता क्या है। तो ब्लेंडिंग मोड ना मैजिक ट्रिक्स होती है कि 2 लेयर आपस में अपने कलर्स को किस तरीके से मिक्स कर रही है। इसको आप ऐसे सोचो कि आप ड्राइंग बनाने के लिए अलग अलग कलर्स को मिक्स कर रहे हो ताकि आप अलग अलग कलर से अलग अलग वेरिएशन बना सको ड्राइंग के अंदर, राइट? ओके, तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई वाले ब्लेंडिंग मोड के बारे में देखते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड क्या करता है। तो ये सिंपली क्या करेगा, जैसे मैंने यहाँ पर एक ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट ले लिया। ठीक है, मैं इसको इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ। ओके, अब आप देखना कि जैसे मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करके मल्टीप्लाई करूँगा देन ओनली डार्क कलर यहाँ पर रह जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड क्या करता है कि जो डार्क कलर है उसको रखता है एंड जो वाइट कलर है उसको हटा देता है। एंड जो मिड वाले कलर हैं, ग्रे कलर जो कि ये यहाँ पर है, उनको भी वो लाइक 50% रखता है, 50% हटा देता है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसका कलर चेंज करके मल्टीप्लाई करूँगा देन आप देखना यहाँ पर एक फेडिंग इफेक्ट सा बन चुका है। ऊपर का जो कलर था ब्लैक वो पूरा यहाँ पर है एंड जो नीचे का वाइट कलर था इसने कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। ओके, तो ये है मल्टीप्लाई। अब इसका यूज़ क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर एक बर्ड्स की इमेज लेके आया हूँ एंड मेरे को इसको यहाँ पर लगाना है एंड मैं इसका सिलेक्शन बनाने जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप देख सकते हो कि स्काई का जो कलर है बर्ड वाली इमेज में वो ब्लू है एंड हम इसको वाइट कर सकते हैं। अगर हम इसको वाइट कर दें तो अपन मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड से इसको हटा सकते हैं, राइट? क्योंकि जो मल्टीप्लाई ब्लेंडिंग मोड है वो वाइट कलर को हटा देता है, कम्प्लीटली रिमूव कर देता है एंड ब्लैक कलर को रखता है एंड हमें इस इमेज में वही चाहिए। तो एक बार मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करके मल्टीप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब जो ब्लू कलर है हमें इसे वाइट करना है तो उसके लिए मैं सिंपली कलर्स वाले ऑप्शन में जाऊँगा एंड मैं यहाँ से लेवल्स को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सॉरी इसको मैं स्नैप नहीं करता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो ये इसका वाइट पार्ट है इसको इंक्रीज़ करता हूँ। लाइक ये सारा पूरा इसको इफेक्ट कर रहा है तो इसको इफेक्ट नहीं करे इसलिए मैं यहाँ पर एकदम क्लिपिंग मास्क लगा देता हूँ। लाइक ये अभी पूरी लेयर पीछे वाली लेयर को भी इफेक्ट कर रहा है। तो ओनली हमको चाहिए जो ये वाली लेयर है हमारी बर्ड्स वाली, ओनली इसको इफेक्ट करे तो यहाँ पर क्लिपिंग मास्क क्रिएट कर देंगे। अब देखो आप इसको ओनली इफेक्ट कर रहा है तो मैं यहाँ पर इसको और इंक्रीज़ करूँगा तो आप देखो यहाँ पर जो इसका बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है। एंड इसके थोड़ा डार्कनेस बढ़ा देते हैं ताकि अगर कोई डिटेल डार्क में से रिमूव होगी हो तो वो वापस आ जाए। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे जो बर्ड्स का बैकग्राउंड है वो हट चुका है। तो मैं इसको कहीं पे भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ, लाइक हेयर और हेयर लाइक दिस। सो आप इस तरीके से मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड को यूज़ कर सकते हो। ओके, तो अब आता है स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड। एंड स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड क्या है? तो मल्टीप्लाई का अपोजिट स्क्रीन है कि मल्टीप्लाई में क्या हो रहा था, वो डार्क कलर्स को रख रहा था एंड वाइट्स को रिमूव कर दे रहा था। लेकिन अब इसमें अपोजिट होता है, ये जो वाइट कलर से उनको रखता है स्क्रीन एंड जो ब्लैक कलर से उनको रिमूव कर देता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे अभी अपना जो ये ग्रेडियंट का जो ब्लेंडिंग मोड है वो मल्टीप्लाई है, मैं इसको नॉर्मल करता हूँ तो अपने यहाँ पर ये जो ग्रेडियंट था ये था हमारे पास।
ओके, तो मैं इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन करता हूँ। एंड अब आप देखना कि जो वाइट कलर था वो यहाँ पर प्रॉपरली शो हो रहा है, जो हमने ग्रेडियंट बनाया था नीचे जिसमें वाइट था, एंड ऊपर से ब्लैक कंप्लीटली रिमूव हो चुका है। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा मल्टीप्लाई ब्लेंड मोड क्या करता है एंड स्क्रीन ब्लेंड मोड क्या करता है। ओके, तो अब स्क्रीन ब्लेंड मोड का हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ पर एक फायर की इमेज को यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है जिसका बैकग्राउंड ब्लैक है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि इस फायर, ये ग्रास जो है यहाँ पर, घास जो है, इसके ऊपर मैं फायर को ऐड करूँ। तो हमने क्या देखा था कि जो स्क्रीन ब्लेंड मोड है वो ब्लैक को कम्प्लीटली रिमूव कर देता है। तो हम यहाँ पर इसका ब्लेंड मोड चेंज कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली इसका जो ब्लेंड मोड है उसको स्क्रीन करूँगा एंड आप देखो कि इसका जो बैकग्राउंड है वो कम्प्लीटली रिमूव हो चुका है। एंड आप देख सकते हो कि ये कैसा लग रहा है। एंड इसको कंट्रोल टी करके कहीं पे भी हम लगा सकते हैं लाइक दिस। सो इस तरीके से आप स्क्रीन वाले ब्लेंडिंग मोड को यूज़ कर सकते हो। नाउ हम जो थर्ड ब्लेंडिंग मोड देखने वाले हैं वो है सॉफ्ट लाइट। एंड सॉफ्ट लाइट क्या करता है, तो आपको अगर मैं सिंपली बताऊं तो एक तरह से कॉन्ट्रास्ट ऐड करने का काम करता है। एंड वो कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अभी हमारी बैकग्राउंड लेयर है ये लैंडस्केप फोटो की, मैं इसकी एक कॉपी बनाऊंगा Ctrl+J प्रेस करके। अभी आप देख सकते हो कि करंट में ये फोटो कैसा लग रहा है। अब मैं इसके ऊपर ना जो ब्लेंड मोड है, जो इसकी ऊपर वाली लेयर है जिसकी कॉपी बनाई है सेम लेयर की, तो उसका मैं ब्लेंड मोड चेंज करके ना यहाँ पर सॉफ्ट लाइट कर देता हूँ। आप देखोगे इसमें हल्का सा क्या, थोड़ा जितना आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप देखना इसमें कॉन्ट्रास्ट ऐड हुआ है। आप देख सकते हो ये सॉफ्ट लाइट क्या करता है, जो डार्क वाले एरियाज है उनको डार्क करता है एंड जो लाइट एरियाज उनको लाइट करता है। एंड जो न्यूट्रल कलर्स है, जो ग्रे कलर है, उनको न्यूट्रल ही रहने देता है। जैसे जो मल्टीप्लाई क्या करता था कि वो डार्क कलर्स को रखता था, स्क्रीन क्या करता था वो वाइट कलर्स को रखता था, राइट। तो ये वो दोनों का मिक्सचर है एंड न्यूट्रल कलर्स जो है उनको न्यूट्रल ही रहने देता है। तो यही कॉन्ट्रास्ट करता है। तो आप इसको एक तरह से कॉन्ट्रास्टिंग ब्लेंडिंग मोड भी समझ सकते हो कि सॉफ्ट लाइट से कॉन्ट्रास्ट ऐड होती है। नाउ सॉफ्ट लाइट ब्लेंडिंग मोड के बाद आता है ओवरले। एंड ओवरले सॉफ्ट लाइट का बड़ा भाई है, मतलब बड़ा भाई। एंड इसका क्या मतलब है वो आप देखना। जैसे सॉफ्ट लाइट से मैं अभी जो सॉफ्ट लाइट पे है ये दिस इज़ द बिफोर एंड दिस इज़ द आफ्टर सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट करके, एंड मैं अगर इसको सिंपली यहाँ पर ओवरले कर देता हूँ, देन आप देखो कि इसमें और ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हुई है। तो बड़ा भाई मैंने किस लिए बोला, बिकॉज उसमें थोड़ी कम कॉन्ट्रास्ट थी एंड इसमें थोड़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट हुई है। मतलब कि जो ओवरले ब्लेंडिंग मोड है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू सॉफ्ट लाइट, मतलब कि वो उसका सिंपली बड़ा भाई है। ओके, तो अब हम ना लीनियर डॉज एंड कलर डॉज वाले ब्लेंडिंग मोड के बारे में देखेंगे। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर मेरा एक थंबनेल ओपन कर रखा है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक नई लेयर क्रिएट कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूँ एंड ब्रश टूल में मैं ये पर्पल कलर अपन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बार सिंपली एक टैप करूँगा, हार्डनेस ज़ीरो एंड ओपेसिटी 100%। तो आप देखोगे नॉर्मल जैसे ब्रश टैप होता है उस तरीके से यहाँ पर टैप हुआ है, बिकॉज हार्डनेस 0 है। अगर हार्डनेस इतनी होती तो एकदम परफेक्ट सर्कल में इस तरीके से यहाँ पर ड्रॉ होता, लेकिन इसकी हार्डनेस 0 है, इस वजह से एक सेकेंड, इस वजह से इस तरीके का आ रहा है। अब आप देखना जैसे ही अगर मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करके कलर डॉज करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ अलग तरीके का यहाँ पर इफेक्ट सा क्रिएट हो गया है। तो कलर डॉज क्या करता है कि जो कलर है, जैसे अभी यहाँ पर पर्पल है, तो उसको एकदम सुपर ब्राइट एंड शाइनी बना देता है। नाउ अगर मैं इसका ब्लेंड मोड चेंज करके लीनियर डॉज करता हूँ तो आप देखोगे इसमें हल्की सी ब्राइटनेस ऐड हो चुकी है एंड ये थोड़ा स्मूथ हो चुका है। तो जो लीनियर डॉज है वो एक तरह से कलर डॉज है, बट इन ए स्मूथर एंड ब्राइटर वे। लीनियर डॉज है वो वही काम करता है जो कलर डॉज करता है, बट वो जो कलर्स को है ना एकदम स्मूथ कर देता है एंड उनको ब्राइट करता है, ब्राइटनेस इंक्रीज करता है। एंड जो कलर डॉज है वो क्या करता है, उनको एकदम सुपर ब्राइट एंड शाइनी कर देता है, एकदम अलग तरीके से दिखता है। तो मैं आपको बिफोर एंड आफ्टर दिखाता हूँ कि लीनियर डॉज में कैसे दिखता है एंड कलर डॉज में कैसे दिखता है। तो ये अभी हमारे सामने जो है वो कलर डॉज है एंड मैं इसको Ctrl+Z करता हूँ तो आप देखो यहाँ पर ये लीनियर डॉज का इफेक्ट है। ओके, तो आप इनको कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो आप इनको एक तरह से ग्लो, जो थंबनेल में ग्लो या फिर आप जहाँ पर भी चाहते हो वहाँ ग्लो देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। कैसे, जिस तरीके से अभी मैंने यहाँ पर यूज़ करा है ना, इस तरीके से। लाइक जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर एक ब्लू कलर का मैंने यहाँ पर इफेक्ट कलर डाल रखा है यहाँ पर। तो वो किस तरीके से डाला है, सिंपली एक मैंने लेयर क्रिएट करी है, देन यहाँ से मैंने ब्रश टूल लिया एंड यहाँ पर से मैंने ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लिया एंड इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके लीनियर डॉज कर दिया, सॉरी कलर डॉज कर लेते हैं क्योंकि अपने को ब्राइट एंड शाइनी कलर चाहिए। ठीक है, इसका यहाँ पर जैसे मैं टैप करूँगा आप देखो कितना मस्त इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो आप इसे इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारे ब्लेंडिंग मोड समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रहता है देन कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।